अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये दुनिया सारी जो आपको नज़र आ रही रुपया गोडे गोडे बर्फ है जनाब। आ वेखो ये आ विच में चला गया आ गोडे तक आ निकल रहे हैं। ओ दूजा ही फंस गया ये आए। तेहरान तक पहुंचा हूँ और यहाँ मैंने इलाज करवाया है, जिसकी वजह से मेरी जो फिंगर हैं ये पांचों कट गई हैं और मेरे जो है यहाँ से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है। यहाँ से मेरा एक गिट चौड़ा और 2 गिट लंबाई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 कज़न्स की स्टोरी, रियल स्टोरी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें रास्ते की वीडियोस हैं और उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा जहां पर कई माँ के लाल अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो इलीगल तुर्की आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो डंकी लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर तुर्की या यूरोप जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ। ये एक हकीकी स्टोरी है, इसमें रास्ते की वीडियोस हैं, उस पॉइंट की वीडियोस हैं जहाँ पर कई माँ के लाल अपनी जान गंवा चुके हैं। उस पॉइंट की वीडियो है जिससे चांद तारे का पॉइंट, यानी कि वो एक पहाड़ है जिसे माको पहाड़ बोला जाता है, जिसे चांद तारे की पहाड़ी भी बोला जाता है, उसकी बुलंदी की वजह से कि उसकी बुलंदी इतनी है कि आसमान को छूती है। और उसे इस वजह से यहाँ इस्तांबुल में चांद तारे की पहाड़ी भी कहा जाता है, जहाँ पर कई माँ के लाल अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनका पता ही नहीं है, जिनकी लाशों का पता नहीं चलता कि कहाँ गई या कहाँ नहीं। और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत हिम्मत वाले लोग हिम्मत हार जाते हैं और ख़ुद को बेबस करके वहाँ खुद को गिरा देते हैं और खालिक़े हकीकी से जा मिलते हैं। इस वीडियो में भी मैं कुछ इसी तरह का आपको बताने वाला हूँ। यह स्टोरी है 2 कज़न्स की जो अपने दोस्तों के साथ, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान चनियोट से है, अपने दोस्तों के साथ दिल में बड़ी हसरत लिए यूरोप और तुर्की के सफ़र की तरफ रवाना हुए। एक का नाम हसरत था और दूसरे का नाम साबिर। हसरत तो अभी ईरान हॉस्पिटल में है, उनका इंटरव्यू भी एंड पर आपको दिखाऊंगा। और जो साबिर है वो अपने खालिक़े हकीकी को जा मिले हैं, जो कि रास्ते में दम तोड़ गए। कैसे हुआ, क्या हुआ उनके साथ, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इनमें जो बेसिक हैं वो है भाई हसरत और भाई साबिर, जिनका ताल्लुक़ चनियोट से है। भाई साबिर है वो जो ड्राइविंग करते थे और जो भाई हसरत है वो फ्लावरिंग का काम करते थे। शादियों पर, मैरिज हॉल में फ्लावरिंग या फिर गाड़ियों पर फ्लावरिंग वगैरह इस तरह का वो काम करते थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा वो पाकिस्तान में अर्न कर रहे थे। पता नहीं कैसे उनके दिल में ख्याल आया कि तुर्की की तरफ चला जाए। जो भाई हसरत है वो पहले भी 2 साल तुर्की में रह कर वापस गए हैं, लेकिन किस्मत हर दफ़ा मौका नहीं देती, किस्मत हर दफ़ा साथ नहीं देती। वो 2 साल तुर्की में रहकर वापस गए, फिर दोबारा उनका तुर्की आने का प्रोग्राम बना, फिर दोबारा उन्होंने डंकी लगाने का सोचा और साथ उनके कई दोस्त भी रवाना हो गए। जैसे ही वो पाकिस्तान ईरान तक तो जैसे तैसे वो आ गए, हिम्मत करते रहे ईरान तक। जैसे तैसे भी हुआ वो गाड़ियों में, ईरान में डिग्गियों में बंद होकर, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन आपके ऊपर चल रही है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे तैसे ईरान तक वो आ गए, चूँकि उन्होंने एक क्लिप ज़रूर बनाया था पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर पर। पहले आप वो क्लिप देखें, फिर बाकी बात आपसे बाद में करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ये हम लोग बैठे हैं ईरान के बॉर्डर पे, इस तरफ पाकिस्तान बैठे हैं, नीचे इसका टाइम है और जैसे इधर उधर होती है तो हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ठीक है ज़िया साहब, देखिए ये जनाब ज़िया साहब मेरे आप बॉय बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। बकवास बंद कर। ये साबिर साहब है, साबिर साहब इधर देखिए, ये जनाब बड़े तहम्मुल के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि इधर हवा तेज चल रही है। ठीक है, ये पत्थर देख रहे हैं आप लोग, मैं तेरे को नहीं मारेगा। ये देखो जनाब, ये हमारा सफ़र का सरबरा अली असरत खोकर, इधर खान, ये खान पटोल खान अभी तक ये लोग बहुत खुश हैं। इन्हें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या मुश्किलात पेश आने वाली हैं, आगे
किस हद तक ये गुजर जाएंगे, आगे इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, आगे इनके साथ क्या होने वाला है, इन्हें कुछ नहीं पता। अभी तक ये लोग बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि अभी तक ये सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर हैं और अभी तक इन्होंने कोई मुश्किलात नहीं देखी हैं। खैर, ये क्लिप आप लोगों ने देखा, ये क्लिप इन्होंने बनाया पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। जैसे तैसे भी इन्होंने पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में तुर्की के बॉर्डर तक आए। आगे बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर होने वाली मुश्किलात के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर आके मरते हैं, माको पहाड़ी पर आके मरते हैं, यहीं पर ज़्यादा अमवात होती हैं। पीछे वाली जो मुश्किलात वो कैसे तैसे भी बंदे में इतनी हिम्मत होती है कि वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर आते हैं उनकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और उनके लिए एक कदम उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग निकल पड़े ईरान से तुर्की की तरफ बॉर्डर क्रॉस करने में। इन्हें नहीं पता था कि बर्फ़बारी होने वाली है, रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होने वाला। ये लोग ईरान तक घर पर मुकम्मल राब्ते में रहे, घर आप अपने घरों में बताते रहे हम लोग खैरियत से हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अभी हम लोग इस जगह पर पहुंच गए हैं, अभी हम लोग इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अभी एक दिन बाद हमारा घरों पर राब्ता ख़त्म हो जाएगा, हमारे घर वाले हमें हमारी तलाश में निकल जाएंगे कि हमारे बेटे, हमारे लख्ते जिगर कहाँ गए हैं, कहाँ किधर चले गए हैं, उनका हमारे साथ रब्ता नहीं हो रहा। ये लोग जैसे ही ईरान और तुर्की के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकले, बर्फ़बारी शुरू हो गई, स्नो फॉलिंग शुरू हो गई और वहाँ फिर क्या सीन्स हुए ये आप देख सकते हैं। यार सानू तो ये नहीं पता जेडे चेहरे पिछे छड़ के आए हैं ना, जिंदगी च कदी वेखने भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनिया सारी जो आपको नज़र आ रही है, ये कोई किसी दरबार पे चावल लेने नहीं आई है। ये तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। और ये अभी यहाँ से लोग कुछ जाने वाले हैं यूरोप, इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस, ठीक है जी। तो ये बहुत मुश्किल से ये जो है ये रास्ता अबूर करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए जनाब कि पाँव के ये गोडे गोडे पंजाबी में हम कहेंगे, गोडे गोडे तक बर्फ़ जो है ना, ये देखो। ये हम लोग रात चले हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है 8 बजे और दिन के 8 बज रहे हैं। 12 घंटे हम लोग इसी बर्फ़ में रहे हैं और कुछ खाना पीना नहीं, यहाँ तक कि पानी से घूंट पीने को दिल भी नहीं करता था, ठीक है जी। तो ये देखें जनाब, बराए मेहरबानी ये उनके लिए कह रहा हूँ जो ऐसे लोग जाते हैं बाहर तो पीछे से फरमाइशें करते हैं मोबाइलों की, ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। आ गया मेरा हाल देखो जनाब, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। कैप मेरी गिर गई थी और मैंने 2 शर्ट सर पे बांध रखी हैं, ठीक है जी। देखो जी, देखो, ओह, यूरोप में जाने वाली दुनिया सर्दी में फुल जलील हो रही है। वाह, ना ना ना, सोशल मीडिया तो नहीं सकती है ना, पकड़। ओह, बहुत सर्दी है। आवाम देखो, आवाम दोस्तों, यूरोप जाना कोई इन्ना आसान नहीं। बर्फा वेख रहे हो पईयां, गोडे गोडे बर्फ है जनाब। आ वेखो, ये आ विच मैं चला गया, आ गोडे तक आ निकल रहे हैं, ओ दूजा ही फस गया जे आए, ठीक है जी। ए सारे यूरोप जाने वाले जे वेख रहे हो, तो बर्फ जनाब साहब पई जे अन्ने वाह माखो पहाड़ी से, ठीक है जी। ज़िया अहमद साहब ने जनाब ने साडे मोहतरम साहब इब्राहिम साहब, इन्होंने मैंने बड़ा जलील किया कि मैं जनाब जाना ही जाना है। तो ठीक है जी, इंदा मुँह चेक करो कैसी शक्ल है, इधर मुँह विखाए, वकील साहब का मुँह वेख, ठीक है। तो अपना जड़ा ना कोई इन्ना आसान नहीं है यूरोप में दाखिल होना। राती 8 बजे तो चले हैं इस गोडे गोडे बर्फ ते आ हुण सुबह के 8 हो गए जी, ठीक है। 12 घंटे असीं जलील हो गए हैं इस ही। मैं ना कुरान वाली गल जे पैर इस तरह जे नाल जिवें कोई है ही नहीं, ठीक है ना।
तवक्कल बर खुदा जनाब ठोकी जाने अल्लाह वारे से देखो जनाब हाँ फड़िए मेरा मुँह लिया वो जान दा शर्ट शूट मैं उत्ते बनी है सिर ते टोपी मेरी गिर गई है ठीक है जी आ देख लो इन्ना जोर लगता है कि पानी पींदे हैं शर्टां सारियां ना सिर ते बनी है टोपी मेरे को गिर गई ओए ज़िया साहब को लगता मोबाइल फड़िया भी नहीं जा रहा है हाथ इस तरह हो गए हैं अल्लाह माफ करे ओए होए ओए होए ये आप लोगों ने देखा कि क्या हालत हुई पड़ी है वहाँ पर और कितने लोग हैं। और ये भाई हसरत हैं जो ख़ुद आप लोगों को बता रहे हैं कि इलीगल वे, खैर वो अभी पछता तो बहुत रहे होंगे कि क्योंकि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। हसरत भाई पहले भी 2 साल तुर्की में रह चुके हैं। ये उनकी तस्वीर तुर्की की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चल रही हैं। ये पहले भी 2 साल तुर्की में रहकर वापस गए हैं लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। इस दफ़ा किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे तैसे भी इन्होंने ये बर्फ़बारी भी बर्दाश्त की। एक दिन ये चलते रहे जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया। जो इनके साथ भाई साबिर थे, हालांकि वो माशाल्लाह सेहतमंद थे, अभी अल्लाह को वो प्यारे हो चुके हैं। उसी बॉर्डर पर उनकी लाश अभी तक पाकिस्तान भी नहीं है। उसी बर्फ़बारी में वो कहीं दफन हो गए हैं। कोई पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। उन्हें कोई चरिंद परिंद खा गए हैं, कोई जानवर ले गए हैं या वहीं पर दफन है, कोई पता नहीं है वो कहाँ पर है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह पाक वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खैर इन्होंने पैदल ईरान से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया और तुर्की में एंटर हो गए। अभी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। ईरान से तुर्की एंटर होते हुए बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे लोग ख़ुद को बेबस करके ख़ुद को नीचे गिरा देते हैं। बहुत सारे लोग माको उनसे नहीं चढ़ी जाती। वो जो पहाड़ी है जिसे चांद तारे की पहाड़ी भी बोला जाता है, उसकी बुलंदी इतनी है कि वो आसमान को छूती है। बहुत से लोग अगर उसके ऊपर चले भी जाएँ तो फिर उनसे नीचे नहीं उतरा जाता। वो फिर वहीं पर ख़ुद को गिरा देते हैं और ख़ुद बेबस हो जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। यही कुछ हुआ साबिर भाई के साथ। खैर उनके साथ उनके कज़न हसरत थे और फिर वो साबिर को छोड़कर कैसे जा सकते थे, अपने कज़न को छोड़कर वो कैसे आगे जा सकते थे। वो जैसे तैसे भी उन्होंने माको क्रॉस करवाई, उन्हें पकड़ते खींचते उठाते जैसे तैसे भी उन्होंने माको पार करवाई और तुर्की में एंटर हो गए। जैसे ही एवान शहर में एंटर हुए तो उनकी हालत क्या थी, भाई साबिर की हालत क्या थी, हसरत भाई की हालत क्या थी, ये आप देख सकते हैं। भाई साबिर तो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। हसरत भाई उन्हें उठाकर तुर्की में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर फिर बंदा उठाकर कितना चला सकता है, फिर बंदे ने खुद भी चलना होता है, फिर बंदा खुद भी थका हुआ हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे को उठाकर कितनी देर चल सकता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकता। बंदा खुद भी थका हुआ है और फिर उसे भी उठाकर चल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके घर वालों को अपने जहन में ला रहा है कि यार अगर इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चों का क्या होगा। भाई साबिर वो शादीशुदा थे। खैर वो उठाकर चलते हैं, फिर उन्हें नीचे रखते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर उन्हें उठाकर चलते हैं। फिर वो रास्ते में ख़ुद कोई तसल्लियाँ देते हैं और एजेंट को बुरा भला कहते हुए अपने सफ़र की तरफ रवाना रहते हैं। ये आप क्लिप देखें। लाल साहब 2 राती तो दुआ दिन अं मुसलसल टुरदे हो गया, समझ आई कि नहीं। जेड़े तू मजे करवा रहा ना उत्थे अल्लाह चंगी खैर कर। इधरों वेख बर्फा पईयां, ये अस शहर जा रहे हैं, टेंशन ना ले। असी अमान शहर एंटर होए हैं तो असी हुण अमान शहर एंटर हो रहे हैं जनाब साहब पैदल। ठीक है, सानू तकरीबन कोई 3 घंटे हो चुके हैं पैदल चलते हैं पिया। ठीक है, बिल्कुल तोड़ आ रहे हैं पैदल ईरान तो। क्या फड़े ना जो असी है साडा अशर होंदा पे जिवें असी लेके आ रहे हैं ना, अल्लाह खैर करे। तेन पूछ लांगे पहुंच जाएंगे। हां ये ऐसी ना होंदे तेरे बेटे पक्का सी। हां तेरे बेटे पक्का लग गया सी, समझ आई कि नहीं। ये पक्का पेटे पै गया ही तेरे डेंकी सारी दुनिया लवांदी है, तू कुछ चज दी वक्री डेंकी नहीं लवाई हैगी। लोकां दे बाल भी जांदे ने, इस तरह दी डेंकी हुंदी जिंदी तू लवाई मगर जी दी। भाई टुरने पे 2 दिन जिदन दी रानो बॉर्डर क्रॉस करन लगे बर्फां दे विच, फिर गोडे गोडे बर्फां च। चल होई की जगह किते ना किते ते राशन दा हिसाब वेख ले और रैश एक फुल होई पई है, जगह नहीं है। हुण असीं किते होर दे मूंह देना है।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਗੋ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है, मैं ना के बड़ी मेहरबानी तेरी जनाब, बहुत मेहरबानी। राजी हैं तेरे ते, कन्ना ते राजी हैं तेरे ते, बड़ा लिया कन्ना तो राजी हैं। जैसे ही वो तुर्की में इंटर होते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 दिन लगाकर वो क्रॉस करते हैं पहाड़ी, ईरान से तुर्की इंटर होते हैं। बड़ी खुशकिस्मती से, बहुत हिम्मत करके, उठा कर, एक दूसरे को हौसला दे देकर। लेकिन जैसे ही वो तुर्की में इंटर होते हैं तो उन्हें तुर्की की आर्मी पकड़ लेती है। तुर्की की आर्मी उसी बर्फ़बारी में उन्हें दोबारा उसी पॉइंट पर छोड़ आती है, गाड़ी पर, जिस पॉइंट से वो नीचे उतरे थे, यानी कि माको पहाड़ी पर। दोबारा उसी पहाड़ी पर वो छोड़ देती है। तुर्की की आर्मी ने ये नहीं सोचा कि बर्फ़बारी हो रही है, ये लोग मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसी बर्फ़बारी में उन लोगों को उसी पॉइंट पर छोड़ दिया जिस पॉइंट से वो नीचे आए थे। अब वो क्या करते, अब तुर्की आर्मी की बहुत मिन्नतें करते रहे कि बर्फ़बारी है, हमें किसी कैंप में ले जाएं, हमें वहाँ ना छोड़ें, क्योंकि हसरत भाई को ज़ुबान आती थी, क्योंकि वो पहले भी 2 साल तुर्की में रह कर गए हैं। तो वो तुर्की आर्मी की काफ़ी मिन्नतें करते रहे कि सर्दी है, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन तुर्की आर्मी ने ज़रा भी तरस नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, तुर्की आर्मी क्यों उन्हें वापस छोड़ गई, ये हसरत भाई ख़ुद आपको बताएंगे कि किसी के मुल्क में इलीगल जाने से क्या होता है क्या नहीं है। हसरत भाई का एंड पर आप खुद इंटरव्यू देखेंगे, जो अभी ईरान हॉस्पिटल में है। अल्लाह पाक उन्हें भी जल्द से जल्द शफा दे। अभी उन्होंने 2 दिन लगाकर माको पहाड़ी क्रॉस की थी, और वो गाड़ी जो 3-4 घंटे में गाड़ी पर उन दोबारा फिर उसी पॉइंट पर छोड़ गई। अब तो वो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। वहाँ साबर भाई, जो अभी उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। साबर भाई वो अब वहाँ पर हिम्मत हार चुके थे। जो हसरत भाई हैं, उनके पैरों की क्या हालत हुई, उनके पाँव से जिल्द उतर चुकी थी, पाँव उनके बिल्कुल ख़राब हो चुके थे बर्फ़ में चल चल कर। ये आप स्क्रीन देख सकते हैं उनके पाँव की तस्वीर, और उनके पाँव की क्या हालत हुई थी, ये आप थोड़ी सी वीडियो भी देखें। ये हाल हुआ पड़ा था उनका, लेकिन फिर भी साबर भाई तो हिम्मत हार चुके थे। अब कितनी देर बंदा एक बंदे को लेकर चल सके। फिर एक बंदा अगर अल्लाह को प्यारा हो रहा है तो दूसरा बंदे को चाहिए कि वो खुद अपनी तो फिर जान बचाए। अब वो वहीं पर दम तोड़ गए थे, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, हिम्मत हारने की वजह से। कुछ पहले भी वो किसी मर्ज़ में मुबतला थे, तो वो वहाँ पर हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वहाँ ना तो वो उठाकर वो माको से नीचे ला सकते थे, ना वो वहाँ से उठाकर उन्हें कहीं और ले जा सकते थे। फिर जैसे भी उन्होंने ख़ुद को, हसरत भाई ने हौसला दिया, मजबूरन उन्हें वहाँ पर छोड़ना पड़ा। जहाँ भी हुआ, ये वाक़या मुझे हसरत भाई ने नहीं बताया, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। अब वो साबर भाई वहीं बर्फ़ में ही दफन हो चुके हैं, वहीं रह गए हैं। तो यार मुझे ख़ुद बहुत आ रहा है कि माशाल्लाह 1, 2, 3 बच्चों के बाप, एक बीवी के खामन, माँ के बेटे, जो कि अभी वहीं रह गए हैं, जिनका पता ही नहीं है कि वो कभी मिल भी पाएंगे अपने घर वालों से कि नहीं। कम अज़ कम वो पाकिस्तान चले जाते, उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान भेज दिया जाता, ताकि उनके घर वाले कम अज़ कम अपने हाथों से उन्हें दफन कर सकते हो। तो भाई ये बहुत मुश्किल यार रास्ता होता है। ये एक रियल स्टोरी है, ये कोई फ़िल्म नहीं है या कोई ये किसी मूवी का सीन नहीं है। दिस इज़ रियल स्टोरी। और मैं हमेशा आपको मना करता रहता हूँ कि डंकी ना लगाएं, डंकी ना लगाएं, डंकी ना लगाएं। ये उन लोगों के लिए जो तुर्की डंकी, यूरोप डंकी, इलीगल वे, गैर कानूनी रास्ता जो ऐसे करते रहते हैं। आज जो हसरत भाई हैं वो अभी ईरान हॉस्पिटल में है, और उनके पैरों के नीचे से जिल्द बिल्कुल उतरी हुई थी, फिर उनकी थाई से जिल्द उतारी गई है और उनके पाँव के नीचे लगाकर प्लास्टिक सर्जरी की गई है, और अभी तक वो ईरान हॉस्पिटल में है। ये उनका आखिरी पैगाम है जो आपको बताना चाहते हैं। पहले मैं अपना पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि यार ये एक बिल्कुल रियल वीडियो है, ये बिल्कुल रास्ते की वीडियोज़ हैं, और यह बहुत मुश्किलात यार पेश आती हैं, हर दफ़ा किस्मत साथ नहीं देती। अगर आपके जहन में ये ख्याल आते हैं ना कि ये यार फ़लाँ का बंदा गया है, वो तो पहुंच गया, फ़लाँ का बंदा गया है,
वो तो पहुंच गया, हमारे मोहल्ले में से लड़के गए हैं, वो तो पहुंच गए। अगर वो पहुंच गए तो हम भी पहुंच जाएंगे। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, हर बंदे का अपना लक होता है, हर बंदे के अपने नसीब होते हैं, हर बंदे की किस्मत साथ नहीं देती। कोई पता नहीं चलता बंदे की कब मौत हो जाए, क्या हो जाए बंदे के साथ, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा होता है। तो मैं यही एंड पर आपको पैगाम दूंगा। इसके बाद आप हसरत भाई का पैगाम सुने और कभी भी यार डंकी का मत सोचें। ये बहुत मुश्किलात यार पेश आती हैं। मैं बता कर आपको थक गया हूँ, वीडियोस बना कर थक गया हूँ। बाकी मेरा मकसद है आपको राइट पर लेकर आना। अब आपका जहन है कि आप राइट पर आएँ या फिर वही रास्ता इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली असरत है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान ज़िला चनियोट से है। और बाकी अली भाई ने सारी सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया होगा। थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ कि हम लोग 9 मार्च को पाकिस्तान से रवाना हुए थे तुर्की के लिए 6 लोग, जिसमें से एक मेरा कज़न था जिसका नाम साबिर था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हम लोग जो है 9 मार्च को निकले थे और आज 24 अप्रैल है और अभी तक मैं ईरान शहर में हूँ, ईरान में। अच्छा, तो ऐसा है कि जो एजेंट होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं आपको कि 2 घंटे आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन मस्ट हैं कि 2 दिन आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से चल पड़े, बाकी सफ़र हमने कर लिया। वो आप पिछली वीडियो में भी अली भाई की वीडियो में देखा होगा कि ईरान का सफ़र कैसे गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले आते हैं। खैर, हम लोग तुर्की के बॉर्डर तक पहुँच गए। वहाँ हम लोगों को 3 दिन पैदल चलना पड़ा। 3 दिन हम लोग उस बर्फ़ में, बर्फ़ीले इलाके में, पहाड़ियों में भूखे प्यासे चलते रहे। आखिरकार 3 दिन के बाद हम लोग एवान शहर तुर्की पहुँच गए, जिसमें वीडियो में दिखाया गया है कि मैं अपने कज़न को कैसे उठा के ले जा रहा हूँ। उसका गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था तुर्की। खैर, उसको मैंने पहुँचा दिया। तो उस तरफ हम लोगों को फ़ौज ने पकड़ लिया। उन्होंने फिर गाड़ी में डाला और बॉर्डर की हाइट पे ला के बर्फ़ीले इलाके में फिर छोड़ दिया कि आप वापस ईरान की तरफ चले जाओ। हम लोग नहीं जा रहे थे, हमें उन्होंने मारा। जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, तो सही लोग करते होंगे, लेकिन बॉर्डर साइड वाले बिल्कुल फ़ौजी नहीं करते, बहुत मारते हैं, ईरानी भी और तुर्की वाले भी। एक और बात कि वो भी राइट पे हैं, हम इलीगल तरीके से जाते हैं। कि ऐसा है कि छोटी सी मिसाल है, आपका कोई अजीज़ या दोस्त है, आप उसके घर दरवाज़े की तरफ से जाते हो तो आपकी इज़्ज़त करेगा। अब उसकी दीवार फलांग के जाओगे तो फिर तो आपको वो क्या सलूक करेगा आप बेहतर जानते हैं। तो ये तरीक़ाकार हमारा गलत है। पहले गलती तो हमारी है। तो वहाँ हम लोग वापस जब आ रहे थे तो उस 2 दिन में मेरे अब कज़न जो है वो भूख प्यास की वजह से दम तोड़ गया। उसकी वहाँ डेथ होगी, जिसकी हम लाश भी नहीं ला सके और ना दफन कर सके हैं, ठीक है। और मैं जो है वहाँ से $3000 दे के वो ईरानी से जान छुड़वाई और हम लोग तेहरान तक पहुँचा हूँ। और यहाँ मैंने इलाज करवाया है, जिसकी वजह से मेरी जो फिंगर हैं ये 5 कट गई हैं। और मेरे जो है यहाँ से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है। यहाँ से मेरा 1 गिट चौड़ा और 2 गिट लंबाई है। यहाँ से गोश्त उतार के मेरा पाँव पे लगाया गया और मैं व्हील चेयर पर अभी हूँ। और तब से लेके आज तक मेरा 7 लाख के करीब खर्चा हो गया, ज़्यादा होगा कम नहीं। तो अभी ज़ेर इलाज हूँ। तो अभी मैं ईरान में किसी के घर ठहरा हूँ। तो व्हील चेयर के ज़रिए मैं हॉस्पिटल तक जाता हूँ। तो सब लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि ये रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएं, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। तो बराए मेहरबानी वहीं पे अपना छोटा मोटा सेटअप लगा लें या वीज़ा अप्लाई कर लें। इस रास्ते से बिल्कुल नहीं आएँ। लोग कहते हैं ज़िंदगी मौत है, मौत, लेकिन मौत आनी है भाई, अच्छे तरीके से मरो। मरना भी है तो अच्छे तरीके से मरो, ताकि घर वाले आपको दफन तो कर सकें। तो ये सूरत हाल थी हमारी कि अब भी बहुत पेन होती है, बहुत मुश्किल से मैं गुजारा कर रहा हूँ। और अभी पाकिस्तान जाना है, टिकट करवाने ही अभी जहाज़ बंद है, अभी तक कोई पता नहीं कब जाना है। अभी ज़ेर इलाज हूँ मैं। तो मेहरबानी, शुक्रिया भाई। मेरी तो यही सबसे यही अपील है दोस्तों से कि ये रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाया, ये रास्ता गलत है।